श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा को लेकर आप लोगों के मन में ये प्रश्न ज़रूर होगा कि गुरु पूर्णिमा इस बार कब है, 9 जुलाई को है या 10 जुलाई को है और हमें इस दिन गुरु पूर्णिमा के दिन पूजन कैसे करनी है। जिनके गुरु हैं उनको पूजन कैसे करनी है, जिनके गुरु नहीं हैं उनको पूजन कैसे करनी है और भाई जिनके गुरु घर से दूर रहते हैं भाई उनको कैसे अपने गुरुओं की इस दिन पूजन करनी है। सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में यहाँ पर देने वाले हैं। ठीक है, तो देखो गुरु पूर्णिमा कब पड़ती है, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं। तो देखो आषाढ़ महीने की जो पूर्णिमा तिथि होती है या आषाढ़ महीने का जो आखिरी दिन होता है उसी दिन जो है यहाँ पर पूर्णिमा तिथि पड़ती है। तो आषाढ़ महीने की जो पूर्णिमा होती है उसी को हम लोग यहाँ पर गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं और इसी दिन गुरु पूर्णिमा यहाँ पर मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा इस दिन नाम देने के पीछे ये महत्व है क्योंकि दोस्तों गुरु पूर्णिमा के दिन ही जो वेदों के रचयिता हैं जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की थी वेद व्यास जी ने, इनका इस दिन जन्म हुआ था। ठीक है, इसी के साथ में हिंदू धर्म में महर्षि वेद व्यास जी को यहाँ पर प्रथम गुरु भी माना जाता है। मतलब सबसे पहले जो गुरु थे वो यहाँ पर वेद व्यास जी ही थे, है ना। तो अब हम जान लेते हैं कि भाई इस बार जो गुरु पूर्णिमा है या आषाढ़ महीने की जो पूर्णिमा तिथि है ये कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त होगी। तो देखो आषाढ़ महीने की जो पूर्णिमा है या गुरु पूर्णिमा की जो तिथि शुरू हो रही है ये शुरू हो रही है 10 जुलाई 2025 को रात्रि को 1:36 पर। कब? 10 जुलाई को रात्रि को 1:36 पर हमारी जो है गुरु पूर्णिमा की तिथि शुरू हो रही है और इसका समापन हो रहा है 11 जुलाई 2025 को रात 2:06 पर, है ना। तो रात 2:06 पर जब इसकी समाप्ति हो रही है तो उदया तिथि के अनुसार दोस्तों इस बार जो गुरु पूर्णिमा रहेगी, आषाढ़ महीने की पूर्णिमा रहेगी, ये सिर्फ और सिर्फ 10 जुलाई 2025 के दिन ही रहेगी। एक ही दिन जो है यहाँ पर पूर्णिमा मनाई जाएगी, 10 जुलाई 2025 गुरुवार के दिन। ठीक है, तो इस दिन आप लोगों को यहाँ पर मतलब अपने गुरु पूर्णिमा यहाँ पर बनानी है, गुरु की जाप पर जो है आपको पूजन करनी है ना। देखो दोस्तों गुरु पूर्णिमा का दिन इसलिए भी बहुत खास माना जाता है क्योंकि जो साल की सबसे बड़ी और विशेष पूर्णिमाएं होती हैं उनमें से एक बड़ी पूर्णिमा होती है गुरु पूर्णिमा, है ना। और गुरु पूर्णिमा के दिन हमें हमारे कई दोषों से मुक्ति मिलती है। जैसे आपने कई लोगों के ऊपर देखा होगा कि भाई किसी को कालसर्प दोष लगा होता है, किसी को पितृ दोष लगा होता है, ऐसे अलग अलग प्रकार के दोष होते हैं। पर गुरु पूर्णिमा के दिन अगर आप अपने गुरु की सेवा करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं तो भाई आप विश्वास मानो कि आपके ऊपर चाहे कितना ही बड़ा दोष क्यों ना लगा हो वह गुरु पूर्णिमा के दिन मतलब दूर हो जाता है गुरुओं की सेवा करने से। क्योंकि जो सबसे बड़े हैं मतलब भगवान भी यहाँ पर कहते हैं कि जो सबसे बड़े हैं वो सबसे बड़े गुरु ही होते हैं ना। आपके जो गुरु हैं वही आपके लिए सबसे बड़े यहाँ पर होते हैं। क्योंकि आपने ये लाइन तो जरूर सुनी होगी, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, है ना। तो इस तरीके से ये आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। इसमें यही कहा गया है कि गुरु को जो है ब्रह्मा का दर्जा दिया गया, मतलब सबसे बड़े जो गुरु हैं वो एक शिव जी का ही यहाँ पर अवतार होते हैं। इसलिए गुरुओं का जो है आप लोग इस दिन बहुत आदर सम्मान करके उनकी पूजन अर्चना जरूर कीजिएगा। इससे आपके जीवन में खुशियां ही यहाँ पर आने वाली हैं। तो भाई गुरु पूर्णिमा के दिन जो शुभ मुहूर्त है मतलब 10 जुलाई 2025 गुरुवार के दिन जो शुभ मुहूर्त पड़ने वाले हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। इन शुभ मुहूर्त में आप अपने गुरुओं की पूजन कर सकते हैं, उनके द्वारा दिए गए मंत्र का यहाँ पर जाप कर सकते हैं जिससे कि आपको और भी ज्यादा यहाँ पर इस दिन फल देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले गुरु पूर्णिमा का जो सबसे मतलब पहला जो शुभ मुहूर्त है वो है ब्रह्म मुहूर्त का, जिसमें आपको सुबह 4:10 से लेकर सुबह 4:50 के बीच का जो समय है ये सबसे सही समय है गुरुओं की पूजन करने का। ठीक है, इसके बाद में जो अगला समय आएगा शुभ मुहूर्त वो आएगा अभिजीत मुहूर्त, जो कि मतलब कि सुबह 11:58 से शुरू होगा और दोपहर के 12:54 तक ये चलने वाला है। ठीक है, इसके बाद में जो तीसरा शुभ मुहूर्त है वो है विजय मुहूर्त, जो कि दोपहर को 12:45 से लेकर दोपहर के 3:40 तक चलने वाला है। इस बीच में भी आप लोग अपने गुरुओं के द्वारा दिए गए मंत्र का जाप कर सकते हैं, उनकी पूजन कर सकते हैं, उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आखिरी जो मुहूर्त है वो शाम का है गोधूली मुहूर्त, जो कि शाम 7:21 से लेकर शाम 7:41 के बीच रहेगा। इस बीच में आप लोगों को अपनी गुरुओं की पूजन के साथ में उनसे जो है आशीर्वाद भी जरूर लेना है ताकि आप लोगों के ऊपर से जो भी दुख और परेशानियां कष्ट हैं वो सारी चीजें दूर हो सके। ठीक है, अब इसके बाद में हम जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा के दिन आपको सुबह से लेकर शाम तक कैसे क्या करना है ना। तो देखो सबसे पहले गुरु पूर्णिमा की पूजा विधि आप लोग यहाँ पर जान लीजिए। देखिए जितने भी लोग इस दिन गुरु पूर्णिमा का व्रत रखने वाले हैं या आषाढ़ महीने की पूर्णिमा का व्रत रखने वाले हैं उन लोगों के लिए भी ये बात है ना। तो इस दिन सबसे पहले आपको सुबह सुबह जल्दी उठ जाना है। सुबह जल्दी उठकर आप लोगों को यहाँ पर स्नान करना है। अगर हो सके तो किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान कीजिएगा। गुरु पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में जाकर स्नान करने का हमें बहुत बड़ा फल मिलता है। और अगर नहीं जा सकते तो अपने ही घर
में जिस जल से स्नान करें उस जल में गंगा जल डालकर मिलाकर स्नान कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों अब आप लोगों को क्या करना है कि इस दिन आप लोगों को धुले हुए या नए या साफ कपड़े ही यहाँ पर पहनना है, ठीक है। अच्छे कपड़े पहन लीजिए, हो सके तो पीले कपड़े पहनने की कोशिश करें तो और ज़्यादा अच्छा है ना। इसके बाद में दोस्तों आप लोग जो है अपने घर के मंदिर को साफ करें, अपने घर के मंदिर में जो भगवान विराजित हैं उनकी यहाँ पर पूजन अर्चना करें, ठीक है। और उसके बाद में आप लोगों को जो है मतलब अगर आप चाहें तो सूर्यदेव को इस दिन पहले अर्घ्य देते हैं। सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद फिर आप अपने घर के भगवानों की यहाँ पर पूजन करें, ठीक है। पूजन में आप लोग भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की विशेष पूजन अर्चना इस दिन कीजिएगा। और अगर आपके गुरु आपके यहाँ से दूर रहते हैं तो भाई अगर आपके पास उनकी कोई फोटो वगैरह है तो आप उनके लिए भी एक आसन देकर वहीं पर भगवान के पास में कहीं पर भी उन्हें एक आसन देकर उनकी भी वहाँ पर सुबह सुबह के टाइम पे पूजन कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप वहीं पर जा सकते हैं, गुरु के पास जा रहे हैं तो फिर आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है, बाकी आपकी मर्जी है। आप चाहो तो गुरु की फोटो लेकर उनकी भी सुबह सुबह पूजन कर सकते हो, है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को जो है भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी की पूजन अर्चना करना है, अपने गुरु की जो है यहाँ पर पूजन अर्चना करना है। पूजन अर्चना कहने का मतलब है कि घी का दीप जलाना है, फूल समर्पित करना है, तिलक करना है, अक्षत चढ़ाना है और आरती उतारना है, ठीक है। आरती उतार कर आप एक दीपक तो अगर फोटो रखी हुई है गुरु की तो उनके सामने रख दीजिएगा और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की अलग से जो है आप लोग पूजन अर्चना करके उनके सामने भी एक घी का दीपक जरूर जला दीजिएगा, ठीक है। और इस दिन दोस्तों सत्यनारायण भगवान की भी कथा सुनी जाती है। अगर आप लोग सत्यनारायण भगवान की कथा कराना चाहते हैं तो किसी पंडित जन या ब्राह्मण जन को बुलाकर करा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो खुद भी वही इस दिन सुबह के समय आप सत्यनारायण भगवान की कथा कर सकते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन जिस घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होगी उस घर से कभी सुख और शांति नहीं जा सकती है और हमेशा सुख और समृद्धि धन बरकत जो है हमेशा बना रहेगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना। इसी के साथ में आप लोगों को जो है इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा कराने के बाद में पंजीरी का प्रसाद बनाकर भी आप लोगों को सभी लोगों में जरूर बांटना है अपने घर के सदस्यों में भगवान को भोग लगाने के बाद में, ठीक है। तो ये बात आप लोग समझे। तो इसी तरीके से आपको पूरे दिन भर में जो है यहाँ पर अगर आप गुरुओं के यहाँ जा रहे हैं तो आप पूरे दिन भर में कभी भी गुरुओं के यहाँ जाकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और अगर नहीं जा पा रहे हैं तो भाई मोबाइल पर वीडियो कॉल करके उनसे बात करके उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं या नॉर्मल ही ऐसे बात करके आप उनसे आशीर्वाद गुरु पूर्णिमा के दिन जरूर ले लें। पर थोड़ी बहुत कुछ बात जरूर करें अपने गुरु से, अगर आपके गुरु कोई है ना। जिनके गुरु नहीं है उनके लिए भी हम आपको बात बताएंगे, पर उससे पहले हम जान लेते हैं शाम के समय के लिए। शाम के समय आपको सबसे मुख्य रूप से चावल की शुद्ध देसी गाय की दूध की खीर भी जरूर बनानी है इस दिन। जिस घर में खीर बनती है गुरु पूर्णिमा के दिन उस घर से भी कभी सुख और शांति नहीं जाती है, धन समृद्धि हमेशा बनी रहती है। और जिन लोगों ने व्रत रखा हुआ है भाई वो लोग अगर चंद्रदेव के दर्शन करते हैं, उनकी पूजन अर्चना करते हैं तो भाई आप लोग इस दिन चंद्रदेव की भी पूजन जरूर कीजिएगा। और पूर्णिमा के दिन व्रत कथा भी आप लोग जरूर सुनिएगा, है ना। पूर्णिमा की व्रत कथा मतलब सुनकर आप लोग जो है अपने घर में भगवानों की आरती जरूर कीजिएगा इस दिन, वैसे ही जैसे सुबह की थी भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को। और अपने गुरु का भी इस दिन शाम के समय एक बार ध्यान जरूर कर लीजिएगा और अपने गुरु से इस दिन आशीर्वाद आप लोग जरूर लीजिएगा, चाहे मोबाइल पर लें, चाहे घर जाकर लें, चाहे वीडियो कॉल पर लें, कैसे ही लें, पर अपने गुरु का आशीर्वाद इस दिन आप लोग जरूर लीजिएगा। अब जिनके गुरु नहीं है भाई उन लोगों को ये बात ध्यान रखना है कि अगर आपने किसी को भी मन से गुरु मान कर रखा है, जैसे भगवान शिव जी को आपने मन से गुरु मान कर रखा है, तो आप भगवान शिव जी के मंदिर जाएं, अपने ही घर में जो शिवलिंग हो उनसे जो है आशीर्वाद लें। और जो गुरु होते हैं वो भगवान शिव जी तो होते ही होते हैं, साथ ही में आपके माता पिता भी आपके गुरु होते हैं। आप जिनको मतलब आपको जिन्होंने शिक्षा दी है वह भी आपके गुरु होते हैं, मतलब टीचर जो होते हैं वो भी आपके गुरु होते हैं। तो इस दिन आप सभी गुरुओं के आशीर्वाद ले सकते हैं और उन गुरुओं का जो आशीर्वाद आपको मिलता है वो इस दिन बहुत ही यहाँ पर ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को इस दिन गुरु पूर्णिमा मनानी है। बाकी आपके मन में अगर कोई प्रश्न है गुरु पूर्णिमा से जुड़ा हुआ तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी हमने आपको बता ही दिया कि जिनके गुरु नहीं है भाई उनको भगवान शिव जी की पूजन अर्चना करना है, अपने माता पिता की पूजन अर्चना करना है, उनसे आशीर्वाद लेना है क्योंकि वो भी आपके गुरु ही यहाँ पर होते हैं, या आपके जो टीचर हैं शिक्षक हैं उनसे भी आप लोग आशीर्वाद इस दिन ले सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको उन्हें कोई भी प्रश्न है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट भोलेनाथबैग.com पर भी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।